भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सबने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वो अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है, कोई गलती है? पाया तो ये जाता है कि संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वो भी तो भावना का ही रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और ये तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वो अपने मन की अच्छा ही, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वो अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका नित्य का नियम था। आज जब वो भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वो जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इससे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले तो। ऐसे विचार आने के बाद भी भिक्षु ने कुछ नहीं बोला और वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षुक एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने उस युवक से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, बस वो उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि ना तो ये मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस देख ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वो भिक्षुक कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले?